रहा नहीं तो बेरोजगारी के हालत में वो बेहाल हैं और इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं जिसका बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है रिलायंस का, या इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है जहां फसल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है वहां जमीन कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कही जा रही है? उसका जिसका कानून में उल्लेख नहीं है उसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है। कृषि कानून जो नया बना है, संशोधन हुआ है, यह कानून पूरे तौर से किसानों के हित में है। कोई भी किसान कहे जो किसान है कि हमारे हित के खिलाफ है तो सरकार संवेदनशील है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार तो तुरंत संशोधन करेगी, क्योंकि किसानों का यह देश है, यह हम सभी मानते हैं। बिल्कुल अमरिंदर जी, इस बात से बिल्कुल सभी को सहमत होना चाहिए, लेकिन एक बात तो जरूर है कि रिलायंस ने किसानों को किसान नहीं बल्कि अन्नदाता कहा। रिलायंस के दिलो दिमाग में इस बात को लेकर ज्यादा उन्माद इस बात को लेकर है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि वो किसानों के अनाज को खरीदता है उन लोगों से जो कि सप्लायर हैं, लेकिन उन्हें यह भी हिदायत देता है, उन्हें यह भी कहता है कि आप एमएसपी का पालन जरूर करें। अब इससे बड़ी साफगोई क्या हो सकती है? देखिए, एमएसपी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने, सरकार ने इस संकल्प को बार बार दोहराया है और एमएसपी बंद करने की कहीं कोई बात अभी तो नहीं है और निकट भविष्य में यह बात भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यह आंदोलन एमएसपी को लेकर के भी नहीं है। यह आंदोलन निजी स्वार्थों का है, राजनीतिक स्वार्थों का है और समय समय पर ये उद्वेलित जो हैं राजनेता, राजनीतिक पार्टियों के लोग, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, ऐसी बिना सिर पैर के बयान ऐसा वो देते आ रहे हैं। यह भी जो बयान आया है यह भी उसी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर जी हमसे बातचीत के लिए। तो मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी इस पर रिएक्शन हमने लेने की कोशिश की। क्या कुछ कहा यह भी सुनिए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, रिलायंस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की खुशहाली वो देखना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल कंपनी नहीं करना चाहती है। ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इसके लिए हम कोई जमीन खरीदना चाहते हैं। जो एमएसपी है किसान सप्लायर को उसी मूल्य पर दें, कहीं इसमें रिलायंस नहीं है। देखिए, ये ठीक है, जो हमारे अन्नदाता किसान संगठन भाई आंदोलनरत हैं, अगर ये बात सामने आई है, अब संगठन के लोग जो किसान भाई हैं उनको इस पर संतुष्ट कर पाते हैं वो या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अभी 1 महीने से ऊपर हो गए, तो किसान देश के सड़कों पर हैं। आज इस तरह का बयान रिलायंस के तरफ से आया है तो हम समझते हैं कि इस पर किसान संगठन के लोग ही बेहतर समझेंगे कि आखिर ये बात क्यों वो इस तरह इस समय में बोल करके ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसको हवा कौन दे रहा है मृत्युंजय जी? अगर ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार कुछ घरानों को, जो प्रमुख बिजनेस घराने हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है, यहां तो साफ तौर पर रिलायंस ने कह दिया है, तो ऐसे में उन पार्टियों को भी जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं किसान समझकर, उन्हें भी चुप हो जाना चाहिए। नहीं, अभी तक जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आप देख लीजिए, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार लोग कह रहे हैं। चूंकि सरकार ने पहले जो भी किए हैं सारे चीजों का निजीकरण जिस तरह से सरकार कर रही है, इससे सरकार के जो मन का शंका है, लेकिन शंका को मिटाने के लिए मृत्युंजय जी किसी को आहत भी करना सही नहीं हो, क्योंकि रिलायंस ने कई बातें कही हैं। रिलायंस ने सब कुछ कहते हुए भी एक बात कही है कि उनके बिजनेस को प्रभावित करने के इरादे से ये सारी चीजें कही गई। कहीं ना कहीं कोई कुंठा में ग्रस्त है। नहीं, कोई कुंठा में रिलायंस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। देखिए, किसान भाई सड़कों पर है। आज अगर रिलायंस को इस तरह की बात सफाई देनी पड़ रही है तो इसका कारण समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। आग लगी है तभी धुआं।
निकला है। लेकिन जब तक कोई जवाब ना दे दे तब तक कोई लोग जितने लोग हैं जो समूह बनाकर आवाजें उठा रहे हैं तो उनकी अब चुप्पी हो जानी चाहिए, उन पर विराम लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ चुके हैं। साकेत, रिलायंस ने अपनी बात तो रख दी है, इसके बाद अब जवाब नहीं मिल रहा उन विरोधियों को जो कि आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहे, जो किसी भी तरीके से इन तीनों कृषि कानूनों से रिलायंस को जोड़ नहीं पा रहे, या फिर वैसे कई ऐसे बिजनेस घराने हैं जिनसे इनका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। अब जवाब ढूंढा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जवाब ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिलायंस ने यह साफ कर दिया कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, उसके बाद अब विपक्षी पार्टी जिस तरह से इस बात को लेकर आरोप लगा रही थी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, रिलायंस को कटघरे में खड़ा कर रही थी, उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लग गया। हमारे साथ नीरज जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, रह चुके हैं बिहार सरकार में। नीरज जी, इस तरह से अब रिलायंस ने जिस तरह से कोर्ट में हलफनामा अब दायर कर दिया है, किस तरह से देख रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं था, झूठ मूठ का प्रचार हो रहा था? ये कृषि के क्षेत्र में जो असमान विकास हुआ, पूर्वोत्तर के राज्य पिछड़ते चले गए, स्वामीनाथन कमेटी ने भी ये रिपोर्ट किया, तो कृषि के क्षेत्र में तो